मैक्सिमम वीडियो में यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक बस इससे इधर करना हो रहा इधर यहाँ तक और आपको काफी आ रहा बेटे। हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 6.2 और 6.8 लगा दो 6.2 में क्वेश्चन नंबर 7वां बेटे। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या बोल रहा है सवाल में? क्वेश्चन नंबर 7 में कि आकृति कह रहा हूं सॉरी, फिर में 6.1 का प्रयोग करते हुए बेटे फिर में नंबर 1 जो है उसका प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। बेटे हमें कोई स्ट्रक्चर नहीं दे रखी सवाल में, कोई कुछ नहीं दे रखा, बस हमें मतलब सवाल में लिख के दे रखा है। क्या लिख रखा है कि फिर में 6.1 का प्रयोग करते हुए मतलब उसकी सहायता लेते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आपने क्लब कक्षा 9 में यह पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं बच्चे? ध्यान से देखेंगे हमारे पास क्या सवाल दे रखा, ध्यान से। सवाल नंबर है क्वेश्चन नंबर 7 बेटे। उन्होंने क्या बोल रखा सवाल में कि एक हमारे पास त्रिभुज है। क्या है बच्चों? त्रिभुज। और त्रिभुज की एक भुजा लो बेटे कोई सी भी। जैसे मेरे पास त्रिभुज होगा ये ए, इसका नाम होगा बी और इसका नाम बेटे क्या होगा हमारे पास सी। ये एक त्रिभुज है और करा कि त्रिभुज की किसी एक भुजा का मध्य बिंदु, त्रिभुज का एक भुजा क्या है बेटे हमारे पास? त्रिभुज की एक भुजा होगी ये वाली और इसका मध्य बिंदु होगा मेरे से क्या ए बी सी और क्या होगा बेटे डी। अब मध्य बिंदु जैसे उन्होंने बोला तो हमें एक बात समझ में आ जानी चाहिए, क्या कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में कैसी होगी बेटे? इक्वल होगी, बराबर होगी, जब तो मध्य बिंदु बाहर आ। तो क्या लिखेंगे बेटे? डी क्या है बेटे? त्रिभुज का त्रिभुज ए बी सी क्या है बेटे? त्रिभुज ए बी सी है ना, जो दे रखा है, दिया हुआ है, ये बात दिया हुआ है, जो लिखा है बेटे दिया है। त्रिभुज एबीसी में एक भुजा, जैसे मैंने कह दिया ए बी एक भुजा है, ए बी का मध्य बिंदु बेटे क्या है बच्चे मेरे पास? मध्य बिंदु। ऐसा एग्जाम में आप लोगों को लिखेंगे मध्य बिंदु क्या है मेरे से? डी। क्या है बच्चे? डी। मध्य बिंदु डी है। तो इससे एक बात ये समझ में आ गई कि बेटे जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी। मैं कह सकता हूं कि बेटे एडी बराबर होगा डीबी। ठीक बात है गलत बात है? ये बात समझ दे रही है। अब करा इस यो जो भुजा है, यो जो इसकी भुजा है, इसके आगे को अगर मैं इसके समांतर रेखा खींचूं, मतलब इसके समांतर एक रेखा खींच दी बेटे मैंने, ए यू हो गए बेटे क्या? ए बी सी डी और क्या ई। उन्हें दे रखा बेटे एक बात क्या है कि डी ई मैंने खींची है बिल्कुल अपने पास का समांतर है बी सी है। तो कह रहा सिद्ध करो मेरे से, सिद्ध बच्चे सिद्ध करना है, सिद्ध करो। क्या करेंगे बेटे? सिद्ध। ध्यान से देखिए सिद्ध क्या करेंगे। सिद्ध करना है कि जो दूसरी वाली भुजा है इसको भी मध्य बिंदु पर विभाजित करेगी या नहीं करेगी, यानी कि तीसरी भुजा को सम विभाजित करती है, जितनी ये वाली उतनी ये वाली होगी क्या या नहीं होगी। तो क्या है सिद्ध क्या करना है कि AE बराबर प्रूफ करना है बेटे, AE बराबर प्रूफ करना है, AE बराबर प्रूफ करना है किसके? EC है ना, ये प्रूफ करके दिखाना बेटे। अब चलते हैं बेटे अपने काम से। अब काम क्या है बच्चों? हमारा काम ये है कि हमें सबसे पहले इस त्रिभुज में थेल्स फिल्मे को लगाना है। और थेल्स फिल्मे कब लगा रहे हैं? जब त्रिभुज की दो भुजा आपस में, मतलब त्रिभुज की एक भुजा के समांतर मैंने तीसरी भुजा को ये ऐसे समांतर उसकी खींच रखी हो। क्या है किसकी समांतर? अगर ये मैंने भुजा खींच रखी है तो ये दोनों आपस में मतलब खींची है तो ये दोनों आपस में समांतर होंगी या नहीं होगी? होगी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि बेटे DE समांतर है, DE समांतर है किसके बेटे? BC के। ये वाली बात क्या है बेटे? दिया है सवाल में, है ना, मैं पहले क्या दिया आपके सवाल में।
अब जब सवाल में ये हमारी बात दे रखी है तो फिर में नंबर एक क्या होती है कि इसका इसका अनुपात, इसका इसका अनुपात बराबर होगा इसके और इसके अनुपात। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ बेटे हर्ष क्या नाम है ए डी और बटे में क्या होगा बेटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे में कितना होगा मेरे से 20। फिर में नंबर कौन सी है बेटे, फिर में नंबर कौन सी है, फिर में नंबर ये तो है फिर में नंबर एक, क्यों करा इसका यूज तो करना होगा। अब क्या होगा बेटे, अब बच्चों मुझे मैं एडी के स्थान पर, एडी के स्थान पर क्या डीबी रख सकता हूँ, बिल्कुल रखता हूँ। चाहे डीबी के स्थान पर एबी रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, पर एक वैल्यू रखनी होगी कोई सी भी। जैसे मैंने एडी है तो एडी की जगह क्या रखूंगा बेटे, मैं रखूंगा डीबी, डीबी ऐसे का ऐसे बराबर होगा एई बटे में क्या होगा मेरे से आ रहा समझ, आना चाहिए। फिर दोबारा से बेटे एडी की जगह मैंने क्या रख दिया बेटे डीबी रख दिया, क्योंकि सवाल वाले ने पहले से रखा कि जितनी एडी होगी, जितनी एडी होगी उतनी क्या होगी बेटे डी डी बी होगी। देखो जब ऊपर नीचे सेम हो रहा है बेटे तो कट जाएगा, तो वैल्यू आ रहा है बेटे कितनी हमारे पास एक, कितनी आ रहा है बच्चों एक बराबर होगा ए ई बटे में कितना बेटे 30। इसी को धर ले जाओ, ए को धर ले तो ए सी को एक के पास ले जाऊंगा तो ई सी ए का सी बराबर होगा ए ई के, और मैं सीधा करके लिख सकता हूं ए ई बराबर होगा ई सी। ये आंसर लाना था ए ई बराबर होगा ई सी के बराबर होगा, और ये क्या होगा बच्चों हमारा हेंस। कोई मुश्किल कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए बेटे, जल्दी से करेंगे तारे जल्दी से दिमाग से आगे समझ। नंबर 8 है बड़ा शानदार अपने आप में, बहुत बेहतरीन सवाल है अपने आप में, बड़े अंदाज में सवाल में इस हमारे सामने पेशकश की है, और हम इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं बेटे। फिर से नंबर 8 बेटे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। हमारे पास सवाल में गिवन दे रखा है कि एक त्रिभुज है बेटे, ध्यान से देखिए क्या है बेटे, एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज एबीसी है, जैसे हमारे पास ए बी सी और एबीसी। फिर में नंबर 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा, मेरे पास दो भुजा होगी, मेरे पास ए बी होगी और ए सी होगी, दो भुजा, दो भुजा है त्रिभुज की दो भुजा, दिया क्या है बेटे किन्हीं त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा, जैसे ए बी एक भुजा होगी, ए बी एक भुजा होगी और दूसरी एक भुजा और होगी बेटे, वैसे तो तीन भुजा है, एक भुजा होगी और दूसरी भुजा होगी बेटे ए सी, दूसरी भुजा होगी, भुजा कौन सी होगी बेटे दूसरी, दूसरी भुजा दे रखी है, ए बी एक भुजा है और बी सी एक भुजा है, ए बी एक भुजा ए सी एक भुजा, हालांकि बी सी भी एक भुजा है, और इन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, बेटे मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है बेटे, यहाँ होगा हमारे पास डी और इधर क्या होगा मेरे से E। इसका मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है बेटे, मध्य बिंदु का मतलब होता है ए डी का मध्य बिंदु, ए डी का मध्य बिंदु, ए डी का मध्य बिंदु क्या है बच्चे मेरे पास, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, मेरे पास है डी। जब डी है तो मैं ये कह सकता हूं कि ए डी बराबर होगा डी के, होगा नहीं होगा बच्चे, होगा बिल्कुल होगा, तुम कहोगे भैया जी बिल्कुल होगा, जब उन्होंने कह दिया कि मध्य बिंदु है तो बेटे जब फिर तो दोनों चीज बराबर होगी, है ना। बच्चों आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि बच्चे इस वाले की दूसरी भुजा जो हमारे पास AC है, तो AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु बेटे AC का मध्य बिंदु क्या होगा, AC का मध्य बिंदु E होगा, जो होगा बेटे A बराबर EC। ए ई बराबर होगा किसके बच्चे EC के। अब सिद्ध क्या करना है, उगारा 6.2 का प्रयोग करते हुए कि सिद्ध करके बताओ,
सिद्ध करके बताओ कि अगर मैं तीसरी भुजा के समांतर एक मतलब तीसरी भुजा के समांतर एक रेखा हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर मैं एक लाइन खींच दूं तो वो कहना चाह रहा है कि तीसरी भुजा के समांतर ये रेखा होगी या नहीं होगी, ये प्रूफ करके दिखाना। तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है बेटे, अब इनको उल्टा करना, सिद्ध सिद्ध करना है, क्या करना है बेटे कि डीई पैरेलल होनी चाहिए, इसके डीई पैरेलल होनी चाहिए बीसी के, डीई पैरेलल होनी चाहिए बीसी के, प्रूफ करवाना, डीई पैरेलल होनी चाहिए बीसी के, डीई पैरेलल होनी चाहिए बीसी के, प्रूफ करवा दो बच्चों। सबसे पहला करते हैं बेटे, ध्यान से देखते हैं। अब प्रूफ करना चालू करने लगे, हम सिद्ध करना चालू करने लगे बेटे। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या दे रखा है मेरे पास, एडी बराबर है, एडी बराबर है डीबी के, और एई बराबर है, एई बराबर है ईसी। हमें क्या काम करना है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा बेटे। किसी की गुना में कुछ ना होता तो उसके गुना में वन हुआ करे, किसी के मल्टीप्लाई में कुछ ना होता तो उसके गुना में क्या होगा बेटे वन, ऐसे मल्टीप्लाई में कुछ ना हो क्या होगा बेटे वन। जो चीज गुना में हो रहा है वो कहां जा रहा है बेटे भाग में, जो चीज गुना में हो रहा है वो कहां जा रहा है भाग में, जो चीज गुना में हो रहा है वो कहां जा रहा है बेटे भाग में। तो मैं कह सकता हूं कि एडी बटे में क्या होगा बेटे डीबी होगा, और किसके बराबर होगा बच्चे वन के बराबर होगा, क्योंकि बच्चे तो बचेगा है। अब आगे एई किसके बराबर होगा, एई बटे में, एई बटे में बेटे क्या होगा हमारे पास ईसी होगा, और ये किसके बराबर होगा बच्चे, ये भी वन के बराबर होगा। जो चीज गुना में हो रहा है उसे दूसरी तरफ ले जाने के बाद वो भाग में चली जा रहा है, गुना में भाग में चली गई, गुना में भाग में चली गई, और इधर कितना बचा बच्चों मेरे पास एक बचा। आ रहा समझ। अब समीकरण नंबर ये तो होगी हमारे पास एक, और समीकरण नंबर क्या होगी बेटे दो। ये वाली चीज इसके बराबर है और ये वाली चीज इसके बराबर है, और ये दोनों आपस में भी बराबर है, तो बेटे ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी। याद रखना, अगर ये चीज इसके बराबर है, ये चीज इसके बराबर है, अगर दो चीज कोई आपस में दूसरी समीकरण में तीसरे पहली समीकरण में दूसरी समीकरण में बराबर होती है, तो वे पहली वाली और दूसरे वाले की आपस में क्या होगी बेटे इक्वल होगी। यानी कि मैं कह सकता हूं समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व समीकरण दो से एक और एक जो हो गया बेटे दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे बेटे बराबर होंगे, और एडी बटे में डी भी बराबर होगा एई बटे में कितना बच्चे एई बटे में ईसी, एडी बटे में कोई दिक्कत, एडी ये रहा एडी बटे में डीबी, एई बटे में ईसी। और मैंने फिर में नंबर 2 ये बताई थी क्या कि बच्चों फिर में नंबर 1 तो ये होती है कि अगर ऐसा देगा ऐसा निकाल सकता हूं, फिर में नंबर 2 होती है ऐसा करके वन वापसी में ऐसा कर सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं फिर में नंबर 2, फिर में नंबर 2 होती है बेटे डीसी, डीई बराबर होगी बेटे डीई बराबर समांतर होगी किसके बेटे डीई समांतर होगी किसके डीसी। और फिर में नंबर कौन सी बेटे फिर में नंबर 2 है, और ये क्या करना था बेटे हमें हेंस 2। बताओ कितना आसान था सवाल। फिर दोबारा से देखते बेटे एक सवाल दोबारा से सर, फिर दोबारा से रिवीजन करते हैं। एक त्रिभुज है और त्रिभुज की दो भुजा दे रखी है, दो भुजा के मध्य बिंदु ले रखे हैं, ले रखे हो करा तीसरी भुजा के अगर उसे खींचना हो बढ़ा मिला दे तो तीसरी भुजा के समांतर होगी या ना होगी, ये चीज दे रखी है लिख दिया बेटे। जब समांतर मतलब ये मध्य बिंदु है तो मैं कह सकता हूं कि एडी किसके बराबर होगा, एडी किसके बराबर होगा डीबी के बराबर होगा, और एई किसके बराबर होगा ईसी के बराबर होगा। और बेटे गुना में अपने पास से एक लगा दिया, और इसके गुना में मैंने अपने पास से एक लगा दिया। जो चीज मल्टीप्लाई होती है वो कहां चली जाती है बेटे डिवाइड में चली जाती है, जो चीज मल्टीप्लाई होता है बेटे कहां चली जाती है वो डिवाइड में। और समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में ये इसके बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, तो 1 और 1 भी बराबर है, तो बेटे दोनों भी आपस में कैसे होंगे बेटे बराबर होंगे। तो इसी वजह से मैं कह सकता हूं कि डीई समांतर होगा बीसी किसके आधार पर बेटे फिर में नंबर 2 समलंब कहा जाता है, और कह रहा जिसका केंद्र जिसका विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है, और प्रतिच्छेद करने के बाद में तो दर्शाइए कि AO बटे DO बराबर होगा CO बटे DO के। देखो बेटे ध्यान से करते हैं इस सवाल को, आसान सवाल है, बड़ा बेहतरीन सवाल है, आसान सवाल है बेटे। ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, सबसे पहले एक समलंब बनाओ, समलंब की आकृति
जिसकी आमने मतलब किसी दो भुजा कैसी हो बेटे, दोनों आपस में समांतर बना दी। समांतर दो भुजा केवल समांतर हो और दो भुजा आपस में समांतर ना हो तो ऐसी आकृति को कौन सी आकृति बोला जाता है? तो ऐसी आकृति को मेरे शेर कौन सी आकृति बोला जाता है, जल्दी बताएंगे सब बेटे। ऐसी आकृति को समलंब आकृति बोला जाता है। और बेटे अगर मैं यहाँ लिख दूं, इसका नाम ए लिख दूं, इसका नाम बी लिख दूं, इसका नाम सी लिख दूं, इसका नाम डी लिख दूं, दिया क्या है बेटे? दिया है इसमें कि एडी सॉरी एबी पैरेलल होगा, एबी पैरेलल होगा, एबी पैरेलल होगा किसके बेटे? एबी पैरेलल होगा बीसी के पैरेलल होगा। और बच्चों कह रहा है कि अगर मैं इन दोनों इनके विकर्ण होता है, एक कोने से दूसरा कोना मिला दिया जावे, एक कोने से दूसरा कोना मिला दिया जावे, तो उस लाइनों को जो बोलते हैं उन लाइनों को विकर्ण बोला जाता है। और विकर्ण में बेटे ये जो होगा इस बिंदु को बोलेंगे बेटे, उन्होंने कहा कि ओ बिंदु तक इनकी छेद करता है। और वो कह रहा है कि सिद्ध करके बताओ बेटे, सिद्ध करो क्या करो बेटे? सिद्ध करो क्या करो? सिद्ध करो कि AO बटे में BO बराबर होगा CO बटे में DO। यही है ना, देखो AO बटे में BO, AO बटे में BO बराबर होगा CO बटे में DO के। ये प्रूफ करके दिखाना बच्चे, बड़ा आसान, बड़ा निहायती बड़ा बेकार सवाल है तुम्हारे लिए। बड़ा सा क्या हुआ? कुछ मुश्किल, कुछ परेशानी? हाँ भैया इतना बात समझ में आई? हाँ भैया लड़की आई बच्चे समझ? हाँ भाई आ रही? हाँ जी बच्चों, फिर क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे। अब हमें प्रूफ करना है बच्चे, जब हम अगर मैं इसमें देखो, अगर मैं स्ट्रक्चर देखो, अगर मैं घर वाला देखूं तो एक त्रिभुज बनता दिखाई दे रहा है, इधर को दिखाई दे रहा है, इधर को दिखाई दे रहा है, इधर को दिखाई दे रहा है। तो थैल्स में जो लगती है मेरे शेर, वो किस में लगती है? किस में लगती है? किस में लगती है? थैल्स में लगती है त्रिभुज में। जब त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा हमने खींच रखी। इस सवाल को हम अगली एक्सरसाइज में करेंगे। इस टाइप के सवाल को हम अगले एक्सरसाइज में करेंगे। और बच्चों इस टाइप में थैल्स में से कैसे करते हैं और वहां उस टाइप से कैसे करते हैं, तो इन दोनों तरीकों से सवाल आना चाहिए हमारे पास ये। ठीक है बेटे, तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, अगला ये सवाल है हमारे पास। तो अब क्या करना है बच्चों, मुझे सबसे पहले मुझे अपने पास से इसमें रचना करनी होगी। क्या करनी होगी बेटे? रचना। रचना करनी है इस सवाल में, बड़ा आसान सवाल है। रचना, रचना क्या करी है मैंने? सबसे पहले ए ओ बेटे ए बी के समांतर ओ से ई तक एक रेखा खींची मैंने। कहां तक खींची बेटे? ओ ओ ई एक क्या करें बेटे हमने? रेखा अपने पास से खींचे बेटे, रेखा खींची। सही है, यूज करता है नहीं है? मैं कैसे चक्कर आ रहे हैं? ठीक है भाई, हमने एक रेखा खींची है जो जो ए बी के समांतर है, अपने पास है ध्यान से देखेंगे। देखो अगर मैंने इसके लाइन के समांतर ये लाइन खींची है और ये दोनों पहले से ऑलरेडी आपस में समांतर, देखो ध्यान से, ये दोनों आपस में समांतर, इसके समांतर मैंने लाइन खींच दी, तो ये वाली और ये वाली लाइन आपस में समांतर होंगी बेटे। देखो ध्यान से, मेरे पास मैं क्या काम करूं, मेरे पास पेन है, 3 पेन दिखाओ, दिखाओ एक और दो बेटे। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, आपस में पैरेलल। पैरेलल का मतलब जब होती है जब इनके बीच का गैप क्या हो बेटे? समांतर हो, इक्वल हो। दिखाई दे रहा है इक्वल, समांतर है दोनों लाइन, ये दोनों आपस में ऑलरेडी समांतर है। अगर इनमें मैं बीच में एक
इसके समांतर, इसके समांतर या इसके समांतर एक रेखा तीसरी वाली और खींच दो, ऐसा करके खींच दी बेटे, ध्यान से देख रहा हूँ, तीसरे समांतर होगी। अब क्या होगा बच्चों, अगर मैंने इसके समांतर ये रेखा, ये दोनों आपस में समांतर है, ये वाली दोनों लाइन, ये जो खींची है ब्लैक वाली, ये जो खींची है दोनों आपस में समांतर है, तो बेटे ध्यान रखना कि ये वाली लाइन भी और नीचे वाली लाइन भी आपस में कैसी होगी बेटे, ये भी फिर समांतर होगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, अगर दो लाइन आपस में समांतर, उनके बीच में एक लाइन और खींच दी, उसके समांतर है दूसरे वाली के समांतर, तो वे दोनों आपस में भी क्या होंगे बेटे, वो समांतर होंगे, ध्यान रखना बच्चे, ध्यान रखना, बड़ा आसान सवाल है, ठीक है बच्चों। समांतर होगी यानी कि मैं कह सकता हूं कि ए बी समांतर है बेटे, ए बी समांतर है किसके, ई ओ के। और बच्चों क्या कि ईओ समांतर है, समांतर डीसी के होगा, यानी कि याद रखना बेटे, अगर ये चीज इसके समांतर है, ये चीज आपस में, दोनों आपस में समांतर है, तो ये वाली लाइन भी, ये वाली लाइन भी समांतर होगी। लड़ाई बन रही बेटे बीच, चार आंखों में रहे, तो मैं बता दूं क्या कौन कहां चल रहा, तो तुम बैठे हो ना, ज्यादा ना बचा सकता हो है। मैं तो 1000 मान तुम बता दूंगा, जब फुल क्लास नहीं रहेगा तुम तो 50-60 है हसरा, समझ में ना आ रही इंग्लिश में आवे, इंग्लिश में आवे है, सीबीएसई से है, मैं पहले से बोल देता, हम तो इंग्लिश में इंग्लिश पढ़ाते, अब बता है भाई, तो तू पहले से बता देता मुझे भी, मैं इंग्लिश, इंग्लिश टू इंग्लिश आवे मुझसे, सीबीएसई से है, हम तो टोटली इंग्लिश बोल देता, फिर हमारे यूपी बोर्ड वालों का तो होता विचार होगा, चल कोई ना, हो जाएगा है अनमोल, अनमोल नाम अनमोल, ठीक, आ जाएगा बेटे समझ में, त्रिभुज है बेटे, थोड़ा एक्सपेंसिव है, मतलब थोड़ा कैजुअल है अपने आप में, ठीक है। तो और क्या करा, आवाज आ जा, मैं पीछे तक की, वहां तक की आवाज आ जा मुझे, हाथ तो घने थोड़े बाल लगो, चलो भाई। तो अब देखो बच्चों, आवाज नहीं कर, देखो मैं अब क्या काम करूंगा, इसमें दो स्ट्रक्चर अपने पास से निकाल के लेके आऊंगा, एक तो स्ट्रक्चर ये वाली निकाल के लेके आऊंगा बेटे, ये वाली, एक इधर वाली, ये वाली दिखाई दे रही बेटे, इसका नाम है ए, इसका नाम है ई, इसका नाम है मेरे से डी, और इसका नाम है बेटे, नहीं सॉरी सॉरी, ए ये रहा, ई ये रहा, डी ये रहा, और सी ये रहा, सही है, और यहाँ होगा बेटे ओ, बेटे डी ई ओ, ईओ समांतर है डीसी के, ईओ समांतर है डीसी के, तो मैं कह सकता हूं मेरे से एई बटे में क्या, ईडी बराबर होगा एओ बटे में ओसी। फिर में नंबर कितनी है मेरे से, फिर में नंबर है ए, समीकरण नंबर भी क्या बन गई बच्चों, यू डीबीटी कह सकते हो इसको। पहली बात तो ये काम करना आप लोगों को। बेटे दूसरा काम मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखेंगे, मैं ऐसे वाला त्रिभुज दे रहा हूं, ये ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता, तुम कहोगे भैया जी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, ये इसके, क्योंकि मैंने ये दोनों लाइन जो ऐसी चुनी है कि इस वाले त्रिभुज में भी आ जाएगा, दूसरे वाले त्रिभुज में भी आ जाएगा, तो इसका नाम क्या बेटे, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है ओ, इसका नाम मेरे से क्या ई, और इसका नाम क्या है बच्चे मेरे पास ई। इसमें हेल्थ फिर मैं लगाऊं, कि क्यों लगा रहा हूं हेल्थ फिर में, क्योंकि दे रखा है हमने रचना करनी थी कि ए बी पैरेलल है किसके, ईओ के, ए भी पैरेलल है ईओ के। अब क्या होगा, मैं कह सकता हूं ए ई उसके बटे में क्या होगा, ई बी होगा बराबर बी ओ उसके बटे में क्या, उसके बटे में डी। अगर समीकरण नंबर एक और पिक्चर लिखेंगे, कारण में लिखेंगे बी, फिर में नंबर कितने बेटे, एक, ओ माय गॉड काफी
बेटे बीपीटी लगाई ए ई उसके बटे में होगा बेटे ई डी बी ओ उसके बटे में होगा बेटे कितना, कोई मुश्किल कोई परेशानी नहीं आने की। बेटे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में देख रहा हूं अगर तुम्हें एक जैसी बात, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 क्या होगा बेटे, ये दोनों चीज सेम ना बेटे, ये वाली तो है ना, हटा दो तो मैं लिख सकता हूं ए ओ बटे में ओ सी बराबर होगा बी ओ बटे में टी। बेटे ये प्रूफ करना था, बिल्कुल प्रूफ करना था मेरे शेर। मुझे क्या काम करना है बेटे, जो चीज बेटे वो पूरा गुना में चल, जो गुना में वो भाग में चली जा रहा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए ओ बटे में बी ओ बराबर सी ओ और बटे में डी ओ। ना देख सकता बेटे, इसे तो मैंने मान लिया, इसे ना लिया, और ये क्या होगा मेरे शेर, ये हमारा हेल्थ प्रूफ होगा और यही आंसर होगा। बड़ा आसान बड़ा बेहतरीन सवाल था बच्चे, आज इतना ही करेंगे, बच्चे कम है हमारी क्लास में, कल को जब तक बच्चे पूरे आ जाएंगे कल को फिर इस क्वेश्चनों को आगे करेंगे, ठीक है बेटे।